हेलो गाइस, राम राम। आई एम कुमार के। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आज दूसरी हाई क्वालिटी डीएसए वीडियो आ रही है। मतलब एक ही दिन में दो दो वीडियोस, तो ये दूसरी वीडियो होने वाली है। ओके, तो इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनको अब 2-3 महीने के अंदर ही डीएसए में बिगिनर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग में बिगिनर से एडवांस लेवल पर जाना है, क्योंकि उनके इंटर्नशिप्स के ऑनलाइन असेसमेंट्स इंटरव्यूज आ रहे हैं। फुल टाइम प्लेसमेंट के ऑनलाइन असेसमेंट एंड इंटरव्यूज आ रहे हैं। जून जुलाई अगस्त में हायरिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी ट्राई कर रहे हैं अपनी जॉब स्विच कर पाए इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान, राइट। तो इस वीडियो में हम बहुत साइंटिफिक मैंने रिसर्च एंड स्टडी कर रखी है फॉर मोर देन 100 आवर्स, जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि कोई भी कॉग्निटिव टास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, मैथ्स, डीएसए कोडिंग वाले टास्क एफिशिएंटली कैसे आप कर सकते हो कि आपको डीएसए कोडिंग करने से ही एडिक्शन हो जाए, आपके लिए डीएसए करना इजी बन जाए कंपेयर टू स्क्रोलिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड स्क्रोलिंग यूट्यूब शॉर्ट्स। तो वो कैसे करना है उस सब की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप लोग मेक श्योर करना कि ये वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, ठीक है। तो गाइज मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बिकॉज मैं ये डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कोडिंग टॉपिक पर बोल रहा हूँ। तो गाइज, कमिंग टू माय डीएसए स्टैट्स, आई एम रेटेड 2242 गार्डियन ऑन लीड कोड। तो मैं टॉप 0.7% डीएसए कोडर्स में आता हूँ ऑन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लीड कोड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोडिंग कॉन्टेस्ट। ओके, वर्ल्ड रैंक मेरी 313 और ऑल इंडिया रैंक 12 रह चुकी है इन गूगल कोड जैम 2021, व्हिच इज द टफेस्ट एल्गोरिथमिक डीएसए कंपटीशन इन द होल वर्ल्ड। जो फेसबुक मेटा हैकर कप हुआ था, जो बहुत तगड़ा डीएसए कंपटीशन होता है, जो 2025 में हुआ था, उसमें मुझे वर्ल्ड रैंक टॉप 700 में और ऑल इंडिया रैंक टॉप 300 में आई है। तो मुझे मेटा हैकर कप से मैं टी शर्ट विन किया था। तो यूएसए से इंडिया मेरे घर पर मुंबई में टी शर्ट डिलीवर हो गया था। ओके गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे मोटिवेट हो जाओ। तो मोटिवेशन के लिए दो स्टूडेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट व्योम गोयल की बात करेंगे। ये टायर 4 कॉलेज से है, फिर भी इन्होंने, आप देख सकते हो, ऑफ कैंपस एसडी इंटर्नशिप अमेजोन से क्रैक कर ली, अमेजोन हैकॉन के थ्रू, और एक ग्रैंड फिनाले भी रीच कर गए थे। तो इनको एक क्रिपलिंग एडिक्शन था डीएसए करने से। ये बहुत ज्यादा देर तक डीएसए कर पाते थे ऑन अ डेली बेसिस। तो जब आप इस टाइप का हार्डवर्क करते हो तभी आप अपने फाइनल गोल पे रीच कर पाते हो, स्पेसिफिकली एज अ टायर 3 टायर 4 कॉलेज स्टूडेंट। और एक मैं आपको स्टूडेंट दिखाता हूँ मोटिवेशन के लिए, अभिजनान आचार्य। ये मेरे वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट है, बट इन्होंने इतना हार्डवर्क किया कि इनको पूरा 2 करोड़ का ऑफर लगा है माइक्रोसॉफ्ट यूएसए से। आप देख सकते हो, इन्होंने मुझे मैसेज किया था, आई ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट फॉर द टीम एक्सबॉक्स एडवर्टाइजिंग। हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइन द कोर्स। और उसके बाद ही आधी रात को इनकी मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली बातें चालू, वो भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर। तो गाइज, हमारा एक 850 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, डेली लाइफ ट्रेनिंग है, जहां पर हम ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, फैंगम कंपनीज एंड टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, डीएसए डेली लाइफ ट्रेनिंग, डीएसए ओआईसीपी, मेरी पर्सनल 1-to-1 मेंटरिंग मिलती है बच्चों को, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, और बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स बदलते जा रहे हैं, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कंपनीज आर आस्किंग इन देयर डीएसए राउंड्स फॉर ओएस इंटरव्यूज, एंड सेम अप्लाइज फॉर किस टाइप से आपको जॉब सर्च करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस टाइप से मैं कोर्स कंटेंट और अपनी गाइडेंस और ट्रेनिंग को अपडेट करता रहता हूँ, तब जाके ऐसे सिलेक्शन होते रहता है। तो इन सब बच्चों को मैंने गाइड किया था कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से एडिक्टेड कैसे होना है, कैसे डीएसए बहुत ज्यादा देर के लिए करना है, कैसे डीएसए करना आपको बाकी एक्टिविटीज करने से ज्यादा इजी और एंजॉयबल लगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं सेम टू सेम अब आपको बताने वाला हूँ, तो गाइज ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अपना मेन एप्स खोल लेते हैं। ओके, तो गाइज चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमको डोपामीन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या, ऑलवेज स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। ओके, तो गाइज अब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा फोकस लगाना है ताकि आप भी बहुत अच्छे से डीएसए कर पाए और बहुत आगे निकल पाए, ठीक है। तो गाइज देखो, हम में से बहुत सारे लोग जेनजी जनरेशन से, ठीक है। तो जो जो बच्चे जेनजी जनरेशन से होते हैं ना, उनका अटेंशन स्पैन बहुत लो होता है, ठीक है। अटेंशन स्पैन बहुत लो होता है और बहुत नेगेटिविटी होती है इनके माइंड में, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, नेगेटिविटी इनके माइंड में बहुत ज्यादा होती है, अटेंशन स्पैन बहुत लो होता है और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इन सब चीजों की वजह से ना आप लोग के लिए डीएसए कोडिंग करना और सक्सेसफुल बनना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपको आपका डोपामीन का ग्राफ दिखाऊं, डोपामीन यानी आपके ब्रेन में जो प्लेजर एंड मोटिवेशन केमिकल है, उसका ग्राफ जनरली मोस्ट ऑफ द लोग के लिए ऐसा होता है, ठीक है। आप सुबह उठे, आपका डोपामीन स्पाइक हो जाता है, फिर से लो, फिर से स्पाइक, फिर से लो, स्पाइक, लो, स्पाइक, लो, स्पाइक, लो। तो ये यहाँ पर तो स्पाइक हुआ, बट ये आगे जाके लो हो गया, फिर से स्पाइक हो गया, लाइक दैट।
तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि आप बार बार ब्रेन में ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जो आपको अननेचुरल स्पाइक्स दे रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, व्हाट्सएप पे स्टेटसेस देखना, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखना, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस देखना, और बहुत सारी चीज, सोशल मीडिया यूज करना, नेगेटिव न्यूज को कंज्यूम करना, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, टिकटॉक पर बहुत सारा टाइम वेस्ट करना, गंदी गंदी वीडियोस देखना गंदे गंदे वेबसाइट्स पर, वो चीज भी, जंक फूड खा लेना, टॉक्सिक दोस्तों के साथ रहना या जो ऐसे लोग जो आपको हेल्प नहीं करते। इसके अंदर और भी बहुत एक्सट्रीम चीजें भी आती है, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह वगैरह, जंक फूड खा लेना, वो सारी चीजें जो आप जो करते हो उससे आपको इजी रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। मतलब जो अननेचुरल डोपामीन है ना, वही सारी चीजें आपके लिए खराब कर रहा है, ठीक है। अननेचुरल डोपामीन आपको डीएसए कोडिंग करने नहीं दे रहा है। तो वो सारी चीजें जिनको करना बहुत आसान है, इजी एक्शन है और इमीडिएट रिवॉर्ड है, आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज ट्रेन हो चुके हैं कि इजी एक्शन लो और इमीडिएट रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपका ब्रेन बार बार देख देख के ट्रेन हो गया कि ये एक चीज है, ये चीज को मोबाइल पर करना बहुत आसान है और इससे मजे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो अभी आपके दिमाग के अंदर न्यूरल सर्किट डेवलप हो गए। ब्रेन ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो आपके दिमाग को आदत हो गई है कि वो वाले काम करना, तो मोबाइल खोल के बार बार देखना वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब चीजों की आदत हो गई है। तो साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हुआ है, आप सुबह उठते होंगे, फिर हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते होंगे और मोबाइल पर चले जाते होंगे इंस्टाग्राम यूट्यूब देखने के लिए, तो आपका फिर से ये स्पाइक हो जाता है, राइट। जब भी चीज स्पाइक होती है ना ब्रेन में, डोपामिन केमिकल, तो ब्रेन होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहता है, तो ब्रेन फिर से लेवल पे लाने के लिए उसको लो लेवल पे लेके जाएगा। जब उसको लो लेवल पे लेके जाएगा ना, तो आपको काम करने का मन ही नहीं होगा फिर, समझे। तो फिर आप फिर से कुछ डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें करोगे ताकि आपको दिमाग में मजा फील हो। तो आप हैवी लंच करोगे, फिर से मोबाइल वगैरह यूज करोगे, दोस्तों को कांटेक्ट करोगे, टाइम पास वाली चीजें करोगे जिससे आपको मजा आए। और जैसे ही मजा आने लगा वो एक्टिविटी की, फिर से ये नीचे चला जाएगा। अब आपको बुरा फील होगा, मजा नहीं आएगा, मतलब आप कुछ चीज करने का आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। कोई आपको बोलेगा कि बहुत घंटे बैठ के आप डीएसए कोडिंग करो, तो मन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप समझो कोई थिएटर से मूवी देख के आए, या आपने 1-2 घंटा मोबाइल पे मजा किया, बहुत जबरदस्त भर भर के खाया, इंजॉयमेंट, टॉक्सिक एक्टिविटीज की जिससे आपको डोपामिन चढ़ गया। अब अगर आपको कोई बोले कि चलो पढ़ाई करने चलो, या चलो दौड़ते, अभी जिम करते, चलो बहुत मेहनत करते, नहीं मानेगा, क्योंकि अभी आपका ब्रेन लो स्टेट में आ चुका है होम्योस्टेसिस की वजह से। फिर से उसको मजे वाली एक्टिविटीज चाहिए। तो ऐसे करते करते बहुत लोगों का दिन ऐसे ही चला जाता है और वो लोग कोई भी हार्ड एक्टिविटीज कर ही नहीं पाते। और डीएसए मेंटली कॉग्निटिवली डिफिकल्ट टास्क होता है, तो हार्ड लेवल एक्टिविटीज में आ रहा है तो कर ही नहीं पाएगा वो। तो गाइज इसका सोल्यूशन है डोपामिन लोडिंग। तो डोपामिन लोडिंग का एक कंसेप्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें और बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। लाइक आपको आपका डोपामिन का, जब आप ऐसे करते रहते हो ना, ऊपर नीचे, तो आपका डोपामिन का जो बेस लाइन लेवल है ना, नॉर्मल लेवल, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो ये 0 एक्सिस पे रहता है। ये बेस लाइन ही आपका धीरे धीरे क्या कहते हैं, हाई होता चला जाता है, हाई होता चला जाता है, ठीक है। सॉरी, हाई होता नहीं चले जाता है, ये बेसलाइन आपका बिगड़ता रहता है, बिगड़ता रहता है, बिगड़ता रहता है। मतलब अब आप अगर समझो हाई या लो कोई भी स्टेट में नहीं हो, मिडल में हो, तो भी आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपका मिडल ही लो लेवल पर आ चुका है। बार बार ऐसा ऊपर नीचे करते 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 वो जो मेन मिडल लेवल था वही नीचे आ चुका है। तो आपने इतने सालों से ऐसे काम कर रखे हैं, बार बार मोबाइल एडिक्शन, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव न्यूज, हैबिट्स, आपको पता है वो कौन सी एक्टिविटीज है, वो कर करके आपके दिमाग का एक तो ऊपर नीचे कर करके ये जो बेस लाइन लेवल ही लो हो गया। तो आप नॉर्मल भी अपनी जिंदगी में बैठे होते हो ना, तो भी आपको अच्छा फील नहीं होता अंदर से। इसकी जगह अगर आप डोपामिन लोडिंग करेंगे, डोपामिन लोडिंग यानी आप सुबह उठे, आप सुबह उठ के एकदम क्या करोगे ना, आप मोबाइल नहीं खोलोगे। शाम को 6 बजे तक आप मोबाइल खोलोगे ही नहीं। मोबाइल के अंदर ही सारा प्रॉब्लम है, याद रखना। मोबाइल आपने खोला ही नहीं, तो अब आपका सारा डोपामिन बंद होगा, जो भी मोबाइल सोशल मीडिया वगैरह से आ सकता था, नेचुरल डोपामिन। ब्रेकफास्ट आप एकदम लिमिटेड, एकदम कम करोगे, वो भी एकदम नॉर्मल फूड, उसके अंदर कुछ भी स्टिमुलेटिंग फूड, शुगर वुगर नहीं होना चाहिए। और आप पानी पियोगे, आप जॉग वॉक एक्सरसाइज कर सकते हो। तो क्या होगा, ये जो आपका डोपामिन लेवल है ना, ये दिन भर ऐसा लो, मतलब बेस लाइन है ना, बेस लाइन से जस्ट थोड़ा ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जो बेस लाइन से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है आपका डोपामिन, और वो स्टेबल रह रहा है। ऐसे डोपामिन स्टेट में हैवी फोकस और हार्ड एक्टिविटीज करना दिमाग को आसान लगता है। जितने भी आपको मजे करने, वो आप एंड ऑफ द डे में खुद को डोपामिन स्पाइक दे दो। मतलब एंड ऑफ द डे में आप यमी फूड खा लो, एंड ऑफ द डे में आप सब यूट्यूब स्क्रॉल कर लो, इंस्टाग्राम देख लो, जो करना है कर लो,
ज्यादा एक्सट्रीम बैड हैबिट्स तो अपनी जिंदगी से निकाल ही देना, बट जो भी आपको मजेदार चीजें करनी है एंड ऑफ द डे में, एंड ऑफ द डे में स्पाइक होगा, और वो लो जब होगा भी तो तब आप सो रहे होंगे, तब सब सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपका बेस लाइन था ना, ये बेस लाइन ही ऊपर आने लग जाएगा। मतलब आपको नॉर्मल बैठे बैठे भी बहुत मोटिवेटेड फील होगा कभी भी हार्डवर्क करने के लिए। तो अगर हार्डवर्क करना है तो पूरा दिन मॉन्क मोड में चले जाओ, मोबाइल यूज नहीं करना है। लैपटॉप पे जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ डीएसए कोडिंग और पढ़ाई की चीजें खुलनी चाहिए। बाहर का कोई भी नेगेटिव न्यूज, किसी दोस्त का क्या हुआ क्या, कुछ नहीं, एकदम क्लोज ऑफ कर दो खुद को इन सब चीजों से। देखो कितना जबरदस्त फोकस होगा। अब गाइस देखो, जब हम डीएसए कर रहे हैं ना, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करना जरूरी है, एक सही रोड मैप फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर बेस्ट डीएसए का रोड मैप में दे रखा है, उसको अच्छे से फॉलो करना है। 51 आवर का मेरा फ्री कोर्स है डीएसए सीपी का गाइस, वो भी आपको यहाँ से करना है। माइलिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पर समझाया हुआ है, मेरी जो फ्री लाइव डीएसए ट्रेनिंग का ग्रुप है वो भी मिल जाएगा। सीक्रेट ट्रिक टू डू मैक्सिमम डीएसए इन मिनिमम टाइम, ये वीडियो भी देख लेना, और सारे रिसोर्सेज डीएसए ओईसीपी करने के लिए, ताकि आप 2026 में जिस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टाइप के लेवल का प्रिपरेशन कर पाओ, क्योंकि डीएसए शीट आजकल इनफ नहीं रही, वो 2020 में चलती थी। अभी आजकल देख लो कंपनी कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो सारी वीडियो सोल्यूशन। तो उस टाइप का हम प्रिपरेशन कैसे करें ताकि 2026 में हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू पास कर पाए, वो सारे रिसोर्स आपको मिल जाएंगे। अब जब मैंने बाइसेप फ्लेक्स किया था उसका टाइम स्टैम्प लिखना है, इससे मुझे पता चल जाएगा आपका अटेंशन स्पैन कितना है। मैक्सिमम बच्चों में इतना दम नहीं होगा कि 10-12 मिनट तक वीडियो देखे और वो टाइम स्टैम्प नोटिस करे, कमेंट में लिख दे। जो भी ये करेगा कमेंट को हार्ट तो सबको मिलने वाला है, तो टाइम स्टैम्प लिखेगा, जो सबसे पहले लिखेगा उसे पिन होगा। इससे आप खुद को प्रूव कर रहे हो कि एक पढ़ाई वाली वीडियो, ध्यान देने वाली वीडियो पे आप 10 मिनट फोकस कर पा रहे हो। मैक्सिमम जो आपके पीयर्स है, कॉम्पिटिटर से जो बोल रहे हैं बोलो, वो 2 मिनट भी एक वीडियो पे फोकस नहीं कर सकते, पढ़ाई की चीजों पे भी 2 मिनट फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब एक इनिशियल फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो तो गाइस जब भी हम ये चीजें कर रहे होते हैं ना, एक इनिशियल फ्रिक्शन होता है, ठीक है। मतलब आप डीएसए कोडिंग आपको बहुत घंटे डेली करना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो इनिशियल फ्रिक्शन हो रहा है लाइफ में। तो कैसे इस चीज को डील करना है, लाइक मैंने आप लोग के लिए आज तो इतने पेजेस का बना के रखा है, देख लो यहाँ पर डोपामिन लोडिंग कंसेप्ट और वगैरह वगैरह। फिर और एक पेज आप लोग के लिए आप देख सकते हो, और एक पेज आप लोग के लिए मल्टीपल हाई क्वालिटी यूट्यूब वीडियोस डीएसए का बनाना ही बनाना है, एक तो डेली, कभी कभी 2 हो जाए तो और अच्छी बात है। अब जब भी हम स्टार्टिंग में काम करना, अभी आपका दिमाग उस टाइप से ट्रेन हो चुका है, तो स्टार्टिंग में काम करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इनिशियल फ्रिक्शन को घटाना है। तो इसके लिए ना बहुत सारी ट्रिक्स है। फर्स्ट डोपामीन पेन, डोपामीन लोडिंग, ओके बहुत सारी ट्रिक्स है, तो चलो सबसे इजी ट्रिक पे चलते हैं। देखो, जब आप मजे वाला एक्टिविटी करते हो ना, तो डोपामीन और मजा पहले ही मिल जाता है, लाइक जंक फूड खाना, इंस्टाग्राम खोलना, पर बाद में लाइफ में पेन फील होता है। पर जब पढ़ाई हार्डवर्क डीएसए करते हो तो पेन पहले होता है और मजा बाद में मिलता रहता है, तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। तो आपको खुद की आइडेंटिटी को समझाना है कि नहीं, मैं डीएसए कोडिंग आज करूंगा, आज भले ही दर्द वर्द हो, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा और तब मजा आएगा लाइफ में। ये चीज आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में बहुत मजा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मजा मिलने वाला है, कंपेयर टू ऑल द पीपल वेस्टिंग टाइम। फालतू वीडियोस यूट्यूब पे बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है, डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंटरटेनमेंट वीडियोस वगैरह वगैरह वगैरह। आप यूट्यूब पर बहुत टाइम वेस्ट कर देते होंगे, बहुत सारी एंटरटेनमेंट वीडियो देखते होंगे, टेक के अराउंड भी फालतू वीडियोस देखते होंगे। जो भी टेक्निकल वीडियो में आपको एक्चुअल कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं सिखा रहा है, वो सारी वीडियोस वो भी आपके लिए एक टाइप से प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। जो जो चीजें आपको आपके गोल के पास नहीं पहुंचा रही, सब प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो वो सब करने में इनिशियल फ्रिक्शन बहुत कम है, क्योंकि आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बन गए कि वो वाली चीजें करो जो करना बहुत आसान है और मजा अभी कभी मिल जाए, तो उसको हमको चेंज करना है। तो इनिशियल फ्रिक्शन कैसे कम होगा, आप सुबह ना मॉर्निंग को जल्दी उठोगे। क्या करोगे, मॉर्निंग को जल्दी उठोगे, इन्वायरमेंट को सेट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इन्वायरमेंट को सेट करेंगे, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंट को सेट कर पाए तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान और बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इन्वायरमेंट को हम कैसे सेट करेंगे, रूम में अच्छी लाइटिंग रखनी है, आपको ये सारी बातें याद रखना। रूम में अच्छी लाइटिंग रखनी है, मोबाइल तो रूम में रखना ही नहीं है, मोबाइल दूसरे रूम में रख दो, अपने मॉम डैड को दे दो, बिल्कुल मत रखना। यही है जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अच्छा खासा वाटर रखो, एकदम ठंडा, गर्मियों का सीजन चल रहा है, एसी फैन एकदम तगड़ा चालू करो, रूम एकदम क्लीन रखो, रूम में और अच्छी अच्छी सेंट स्प्रे मार दो, और एकदम क्लीन रूम रखो। खाने का भी यम यम आइटम रख दो, ठंडा पानी भी रख दो यहाँ पर वहां पर, और एकदम साफ रूम रखो। एकदम कलरफुल रिवीजन नोट्स बनाओ, पेपर पे नोट्स एकदम कलरफुल। अब क्या होगा ना, इनिशियल फ्रिक्शन आपने कम कर दिया। अब आप ही सोचो, अगर आप एकदम ठंडा ठंडा एसी रूम में जा रहे हो, जहां सब कुछ एकदम साफ है, एकदम साफ है, ठंडा ठंडा मस्त पानी है, अच्छा खासा खाना स्नैक्स भी रखा हुआ है, रूम में स्प्रे सेंट भी मस्त आ रहा है, और कलरफुल कलरफुल डीएसए रिवीजन नोट्स है। अब आपको खुद को मन होगा कि 5-10 मिनट बैठ के कुछ करते हैं यार। जैसे ही आपने वो 5-10 मिनट का काम कर लिया ना, इनिशियल फ्रिक्शन कट गया, आप डीएसए करना चालू कर दे। सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग चालू ही नहीं कर पाते। जैसे आपने चालू किया ना करना, 5-10-15 मिनट के बाद आप फ्लो स्टेट में आ जाएंगे। फ्लो स्टेट मतलब आपकी बॉडी रेजिस्ट करना बंद कर देगी, आपकी बॉडी
आपको आदत हो जाएगी, हाँ डीएसए करने में मजा आ रहा है, डीएसए इज गुड, डीएसए वाओ नाइस 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 गुड ग्रेट गुड ग्रेट, ऐसा होने लग जाएगा आपके साथ। तो इन्वायरमेंट वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या है ना गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेन इज अ कंपैरिजन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ब्रेक्स के अंदर कुछ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1-2 घंटा डीएसए किया फुल फोकस के साथ, याद रखना इन्वायरमेंट अच्छा बनाया है तो स्टार्टिंग में आराम से हो जाएगा। जब आप डीएसए कर रहे होंगे तो और एक चीज, रूम के अंदर लैपटॉप होना चाहिए और आपका कंपाइलर और कीबोर्ड और वीडियो सोल्यूशन और टेक्स्ट सोल्यूशन। इसके अलावा और कोई टैब मत खोलना, कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं खोलोगे, कोई लिंक्डइन विंक्डइन कुछ नहीं खुलेगा 5 घंटे तक। 5 घंटे तक नॉन स्टॉप यही चलना चाहिए। ब्रेक लेने का मन होता है तो बीच में पानी पी लो, बाहर चल लो, स्नैक्स खा लो, पर कोई इंसान से ही बात मत करना। 5 घंटा पूरा फोकस होगा तभी तो माइलिनेशन हो पाएगा। माइलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरल सर्किट है ना डीएसए का, वो तभी स्ट्रांगली बिल्ट हो सकता है जब दिमाग दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोच रहा। लोग क्या करते हैं, 5-10 मिनट डीएसए किया, वो करते ही बीच में साइड में लीड कोड में दूसरा डिस्कस पोस्ट देखने लग जाएंगे, लिंक्डइन देखने लग जाएंगे, यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लेंगे, मोबाइल खोल के कम से कम व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी मैसेज तो जरूर चेक करेंगे, फिर से डीएसए करेंगे। तो ऐसा करते हो ना, तो जो दूसरे सर्किट्स है ना वो आपके ये डीएसए सर्किट्स के साथ स्मैश होते हैं। तो डीएसए सर्किट स्ट्रांगली बन नहीं पाता। माइलिनेशन का साइंटिफिक कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप डीएसए में तभी तगड़े स्मार्ट बनोगे जब आप 5 घंटा सिर्फ डीएसए करो और उसके बीच में और कोई चीज इंटरप्ट ना करे। तो आपका ना रिटेंशन कैपेसिटी डीएसए का बढ़ जाएगा। जितना आपने पढ़ा ना, दूसरे लोगों ने 5 घंटा किया बट वो लोग बीच में दूसरी मल्टीटास्किंग भी कर रहे थे, उनके दिमाग में उतना डीपली डीएसए नहीं घुसेगा जितना आपके अंदर घुस जाएगा 5 घंटा करके। और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे बट वो न्यू क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, आप कर लोगे, क्योंकि वो दिमाग डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस टाइप से आपके दिमाग के न्यूरल स्ट्रक्चर्स में घुस चुका है अब, जो दूसरे लोग उसको एक्सेस ही ना कर पाए क्योंकि वो इतना फोकस के साथ नहीं कर रहे थे, तो उनका डीएसए का न्यूरल सर्किट्स बना रहे, राइट। तो ब्रेन इज अ कंपैरिजन ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे पढ़ने के बाद ब्रेक में आप फिर से डोपामिन हाई एक्टिविटीज मत कर लेना, नहीं तो फिर से स्पाइक लग जाएगा। बीच में आप मोबाइल यूज करके या कुछ जबरदस्त खा के या कुछ भी गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते। पूरा दिन लो एक्टिविटी रखना है, सिर्फ रात को एकदम स्पाइक मार देना। रात को अगर मारना भी है तो वो भी लिमिटेड ही रहे तो सही रहेगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, याद रखना इस बात को। तो ब्रेक्स का भी आपको ख्याल रखना है, गलत नहीं करना है। मैंने और भी चीजें लिख के रखी है, देखने दो। ड्रिंक, फूड, फ्लो साइकिल, रिवॉर्ड। ओके, अब गाइस रिवॉर्ड वाली बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप इतना सब करोगे ना तो आपको दिन में मन में कभी कभी मन होगा कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ यार। तो डिस्ट्रैक्शन प्लस रिवॉर्ड भी खुद को आपको देना आना चाहिए। जनरली अच्छे डीएसए क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप तभी भी रिवॉर्ड मिलेगा। ये अच्छी बात है डीएसए की। जब आप अच्छे हाई क्वालिटी डीएसए क्वेश्चन खुद से कर लेते हो ना, जब आप अच्छे हाई क्वालिटी डीएसए क्वेश्चन कर लेते हो तो ब्रेन में अच्छा फील होता है, हमको रिवॉर्ड मिलता है। वो तो माइनर रिवॉर्ड्स है। आपको क्या करना है ना, समझो आप 1-2 घंटा डीएसए कर रहे हो तो आपको खुद को बोलना है कि इसके बाद मैं तुमको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। या आज तुम दिन में 5-10 घंटे पढ़ो, मैं रात को तुमको बहुत मजे दूंगा। मतलब छोटे रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। आपने 15-20-30 मिनट भी डीएसए पढ़ लिया तो खुद को एकदम अलग टाइप का रिवॉर्ड दो। मतलब आप ठंडा पानी पी लो, आप बाहर वॉक कर लो। बेसिकली दिमाग को आपको सिखाना है पूरे दिन आपको, दिमाग को कंपैरिजन ऑब्जेक्ट है। दिमाग को लगना चाहिए कि इस दुनिया में ये चीज एग्जिस्ट करती है। या तो डीएसए डेव करो मेहनत करके कोडिंग करके, या फिर ठंडा पानी पी लो, थोड़ा सा टेस्टी फूड खा लो, थोड़ा वॉक कर लो, इधर उधर देख लो, घूम लो, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचो कि मैं डीएसए कर रहा हूं, मुझे 50-60 लाख की जॉब मिलेगी। ये सब तरीके हैं नेचुरल डोपामिन लाने के दिमाग में। 1-2 घंटे बाद इसे नेचुरल डोपामिन दो। रात को आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अपना गोल अचीव किया, और अच्छे से चीजों कर लिया, तो रात को आप एकदम टेस्टी फूड खा सकते हो, आप लॉन्ग वॉक पे जाके अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हो। आप इस टाइप के खुद को दे सकते हो रिवॉर्ड्स की। इसके बाद आपको रात को समझो कोई यूट्यूब चैनल पसंद है कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर या कोई पर्टिकुलर कंटेंट आपको पसंद है, आप रात को 1-2 घंटा वो बिंज कर सकते हो। तो जो मजे वाली एक्टिविटीज है ना, लाइक कैसे समझाऊं आपको मैं, M1 से लेके समझो M10 मजे वाली एक्टिविटीज होती है। M10 एकदम हाई लेवल, गलत टॉक्सिक। M1 से M5 आप समझ लो बेरेबल है। तो M1 से M5 का मजा रात को दो, और जब डीएसए करते मन नहीं होता तो खुद को बोलने का कि रात को मैं तुमको दूंगा ना M1 से M5, तो दिमाग बोलेगा ये ऐसा भी करने दो, अभी करने दो। और डीएसए करते करते भी बीच में खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो। डीएसए क्वेश्चन किया, मजा आ गया, ठंडा पानी पी लिया, M1 M2 लेवल का रिवॉर्ड दे सकते हो। वाओ मेरा फ्यूचर कितना जबरदस्त होने वाला, वाओ मैं लोगों से ज्यादा डीएसए कर रहा हूँ। कुछ चीजें एथिकली सही नहीं है, पीयर्स कॉम्पिटिटर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारे जो आपके पीयर्स है, कॉम्पिटिटर्स नहीं बोलना चाहिए उनको, मैंने पहले बोला था, सॉरी फॉर दैट। तो बहुत सारे आपके पीयर्स है वो उतना हार्डवर्क कर नहीं पा रहे, नेगेटिविटी में, डिस्ट्रक्शन में। ब्रेन का माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग्स, डिप्रेशन फील होता रहता है तो साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको थेरेपी और मेडिसिन हेल्प की जरूरत है, जिससे आपका ब्रेन काम हो। ब्रेन काम होगा तो माइंडसेट स्ट्रांग रहता है, और ये जो मेरी वीडियोस है इनसे भी आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा।
तो आपको 1-2 घंटे में M1 M2 लेवल का खुद को रिवॉर्ड देना है और रात को M5 लेवल का रिवॉर्ड देना है। ऐसे करके गाइस आपके ब्रेन को लगेगा कि लाइफ में यही होता है, पूरा दिन काम करो जबरदस्त भर भर के, M1 M2 का बीच में रिवॉर्ड और M5 का। पर आप लोग क्या करते हो, आप लोग M8 से M10 हर 2-3 घंटे में देते रहते हो कैसे ना कैसे। ये मोबाइल भी M8 से M10 में आता है, ठीक है। तो जब हम ऐसे करते हैं ना तो फिर काम नहीं बन पाता guys। ये सीक्रेट आपको बता दिया, इसको अच्छे से फॉलो करना। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप अपने कर्मों को काट के इस ह्यूमन जन्म में मोक्ष रीच कर पाओ। आप पिछले भी बहुत सारे युगों में बहुत सारे 84 लाख स्पीशीज बर्थ में पैदा हो चुके, लाइक भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बफेलो, डॉग्स, कैट्स। तो जब आप दूसरे बर्ड्स में पैदा होते हो ना, जो बर्थ एंड डेथ साइकिल है, तो दूसरे बर्ड्स में सफरिंग बहुत होती है और उन बर्ड्स में आप भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। भगवान के पास पहुंचने के लिए आपको अपने कर्मों को काटना पड़ेगा। आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करना है, कर्मों को काटना है और भगवान को रीच करना है। तो ये तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस। आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन। तो इसको अच्छे से करना है। आपको पहले भी मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स मिले होंगे, यू नो, बट पहले हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए, बट अब हमको मिला है। राम नाम करना है, कर्मों को काटना है, भगवान के पास रीच करना और ये बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर निकलना है। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़े साल जिंदा रह लोगे, मजे कर लोगे, फिर क्या होगा वो सोचा है? डीएसए, कोडिंग, लव, रिलेशनशिप सब खत्म हो जाएगा 100 साल बाद। फिर से दूसरे जन्मों में पैदा होगे। नहीं, आपको ये साइकिल से बाहर निकल के भगवान के पास पहुंचना है। बार बार इस अर्थ पे आके दूसरे दूसरे जन्म नहीं लेते रहना है आपको। भगवान पे पास पहुंचना, अमरलोक पहुंचना, मोक्ष पहुंचना है सुप्रीम। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए, वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी राम द्वारा की वेबसाइट की, और हमारा राम द्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप और लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और हमारे सत्संग आ सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। राम राम।